इन सरल भाषा में समझाता हूं, आप इसे नोट्स की तरह समझ सकते हैं। शीर्षक: यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। मतलब है भारत में यूरोप से आए लोगों का आना, व्यापार करना और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन का स्थापित होना। पैराग्राफ 1। भारत में यूरोपियों का आगमन। यहां से असल कहानी शुरू होती है। यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल समामेलन है। इतिहास केवल घटनाओं की तारीखों का क्रम नहीं है, बल्कि ये बदलावों और परंपराओं का मिश्रण है, जो अलग अलग जगहों पर अलग समय में हुआ। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। इतिहास पढ़ने के लिए उसे 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। यह हमेशा तय करना आसान नहीं है कि एक काल कब खत्म हुआ और दूसरा कब शुरू। प्रायः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ा है, लेकिन हमें सामान्यतया इतिहास में वहां तक पीछे जाने की जरूरत होगी जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास ज्यादातर यूरोपियों के भारत आने से जोड़ा जाता है, लेकिन समझने के लिए हमें मध्यकाल तक पीछे जाना पड़ेगा। पैराग्राफ 2। यूरोप में 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। यूरोप में 5वीं से 9वीं सदी तक बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव हुए। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। नई तकनीकों की वजह से खेती और उत्पादन बढ़ा और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। पैराग्राफ 5वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। 5वीं सदी में यूरोपीय देश नए रास्ते और नए देशों की खोज के लिए बाहर निकल पड़े। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियों का अन्य सभ्यताओं से संपर्क था। क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही भारत के ग्रीस, यूनान और रोम, इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। ईसाई धर्म शुरू होने से पहले और बाद में भी भारत का ग्रीस और रोम से व्यापार था। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। भारत का चीन और एशिया के दूसरे हिस्सों से संपर्क बहुत पुराना